जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर के आए हैं श्रीमद् भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत अमृतवाणी। और श्लोक संख्या है 12, अध्याय 4। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं, इस जगत के लिए भगवान का क्या उपदेश है, आइए चलते हैं श्लोक संख्या 12 पर। श्लोक पहले पढ़ते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ति इहि देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। पहले श्लोक के शब्दों का पूर्ण अर्थ जानते हैं। कर्मणाम मतलब सकाम कर्मों की, सिद्धि में यानी कि सिद्धि होता है। यजन्ते यज्ञों द्वारा पूजा करते हैं, यज्ञों के द्वारा पूजा करते हैं। देवता यानी कि देवतागण, क्षिप्रम यानी तुरंत ही यानी निश्चय ही, मानुषे यानी मानव समाज के लिए आया है, लोके मतलब इस संसार में, और सिद्धि मतलब सिद्धि सफलता, भवती मतलब होती है कर्मजा मतलब सकाम कर्म से। एक बार इस श्लोक को फिर पढ़ते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धम यजन्ति हि देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। क्या है इस श्लोक का अर्थ? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। अर्थात इस श्लोक का विस्तृत अर्थ जानते हैं। क्या है? इस जगत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को समझाते हैं, इस जगत में देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते हैं, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है नित्यो नित्य नाम, अर्थात ईश्वर एक है। ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण ही ईश्वर है, एकमात्र परमेश्वर हैं और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंधन करने के लिए शक्तियां प्राप्त है। ये देवता जीवात्माएं हैं, नित्य नाम जिन्हें कहते हैं, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। ये देवता जीवात्माएं हैं और वे कभी परमेश्वर नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक अर्थात पाखंडी है। यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समानता नहीं कर सकते हैं। वास्तव में ब्रह्म या शिव जैसे देवताओं के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। शिविरंचितुम यानी शिव जी के द्वारा रचित श्लोक का वर्णन आपने सुना होगा। इसी दृष्टांत से यह बात यहाँ पर कही गई है। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा ने अवतार मानकर करते हैं। यही देवता, इसका अर्थ पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं और निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद श्री शंकराचार्य जी तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे है। फिर भी मूर्ख लोग यानी कि हतज्ञान, मूर्ख लोगों को हतज्ञान कहा गया, देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि यह फल क्षणिक होते हैं। और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार इसके
निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं। विराट सागर में बुलबुलों के समान है, किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की सदैव पूजा करते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार के मंत्री पद को प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सकें, और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावना अमृत में अभिरुचि नहीं दिखाते हैं। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यहाँ पर यह श्लोक इस बात का स्पष्ट वर्णन करता है कि बिरले लोग ही श्री कृष्ण भावना अमृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग तो भौतिक भोग में ही रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजन करते हैं। तो जय श्री राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। आपको हमारा यह श्लोक कैसा लगा, इसका अर्थ कैसा लगा? भगवान श्री कृष्ण की वाणी अमृत वाणी है, अमृत वचन है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और चलते हैं अगले श्लोक, अध्याय 4 के अगले श्लोक 13वें श्लोक की तरफ। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से।